ओके, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी। हमारे जो लेक्चर चले हैं ये रोटेशनल मोशन के ऊपर चले हुए हैं, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग, इट इज I denoted by I and it is equals to summation I from 1 to n mi ri का स्क्वायर। So this is the moment of inertia। हम डायग्राम भी यहां ड्रॉ करते हैं। Let us suppose that this is z axis। हमारी जो बॉडी है that will rotate about z axis। जो moment of inertia है that is rotational inertia। This body is made up of large number of particles। First particle m1 and its distance is r1, second particle is of mass m2 and its distance is r2. Similarly, this is ith particle whose mass is mi and its distance is ri, and this is nth particle whose mass is mn and distance rn. This body is rotating about z axis with angular velocity omega, which is remains constant। एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलती है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। लेकिन हम देखेंगे कि इस बॉडी में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है। व्हेनेवर यू नो दैट बॉडी इज इन इट्स मोशन इट हैज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट करें तो के इन टर्म्स ऑफ आई किस रिलेशन को फॉलो करता है वो हम डिराइव करेंगे। दैट इज रिलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी। As you know, this body is made up of large number of particles, लेकिन हमने किस पार्टिकल को लेना है? ith पार्टिकल, क्योंकि हम समेशन जो है किसके ऊपर लगा रहे हैं? ith पार्टिकल के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हम रिलेशन निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं इस बॉडी की जो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो क्योंकि हर पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज डिफरेंट, तो अगर मैं इस ith पार्टिकल का जो डिस्टेंस है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी और उसकी लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालूं तो यू नो दैट जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता था? v इक्वल्स टू r ओमेगा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम अगर मैं इस ith पार्टिकल का डिस्टेंस जो ri से डिनोट कर रहा हूं यहां पे, और इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है vi, तो जो vi होगी दैट इज इक्वल्स टू ri इनटू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वो मैंने आपको बताया है कि हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहती है ओमेगा। तो दिस इज द रिलेशन फॉर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ith having distance ri from the axis of rotation and having angular velocity omega। ये हम क्यों निकाल रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूं, क्योंकि यू नो दैट अगर मैं इस ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ki से डिनोट कर दूं, मीन जो ith पार्टिकल हमने चूज किया है उसकी काइनेटिक एनर्जी को ki से डिनोट करूं तो उसका फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्क्वायर। क्या फार्मूला आता है? हाफ mv स्क्वायर। लेकिन हम ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम साथ में लगा देंगे i। Okay, so this is the kinetic energy of ith particle having mass mi and linear velocity vi। Okay, अब vi जो है वो क्या है? लीनियर वेलोसिटी, और मैंने अभी आपको बताया कि उसका एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है जो हमने ये किया था, vi इक्वल्स टू ri ओमेगा। ठीक है, तो इसको यहां पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा? यू विल हैव हाफ mi और साथ में आएगा ri ओमेगा का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया? vi की वैल्यू पुट कर दी ri ओमेगा। हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा यू विल हैव हाफ mi ri का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? समेशन लगा देंगे, बिकॉज दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मैं हर पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन देखूं तो जो हमारी इक्वेशन है बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सीधे इसके ऊपर समेशन लगा देता हूं। तो हमारी जो टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी? k, एंड दिस इज इक्वल्स टू समेशन i फ्रॉम 1 टू n ki। और मैं ki की वैल्यू पुट कर देता हूं तो आपके पास आएगा समेशन i फ्रॉम 1 टू n हाफ mi ri का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे यहां पे समेशन उसी को लगता है जो वेरी करता है।
ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। तो हमारी जो समेशन है वो सिर्फ इसी टर्म को लगेगी, ओमेगा इज कांस्टेंट। और आपने देखा होगा हाफ भी क्या है, कांस्टेंट, उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यू विल हैव जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी बॉडी की, दैट इज इक्वल टू हाफ समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर और साथ में आएगा ओमेगा का स्क्वायर। अब व्हाट इज दिस? दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ये हमारे जो प्रीवियस, जो मैंने अभी आपको बताता हूं, जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज दिस। ओके, तो आपके पास जो आएगा, यू विल हैव k equals to half I omega square. So this is the relation between kinetic energy and movement of inertia. तो आपने इस रिलेशन को याद रखना है। You have to remember this relation कि what is the relation between kinetic energy and movement of inertia. एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूं कि अगर हम लीनियर मोशन लेते तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया जब हमारा बॉडी रोटेशन में होता है तो मास इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जो मास हमारा लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है, सर्कुलर मोशन में वो सेम रोल कौन प्ले करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, हम v इज द लीनियर वेलोसिटी, सेम मतलब एक ही जैसा आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। लीनियर मोशन का ले लो चाहे एंगुलर, लेकिन थोड़े से उसमें थोड़ी जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.